हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, कहते हैं कि न्यू रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर ये इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स क्यों बनाए गए हैं? अगर हम स्लैब रेट्स में देखते हैं तो जो हमारी 3 लाख से 7 लाख रुपए के बीच की इनकम है उस पर 5% का टैक्स बताया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही क्लियर करने वाले हैं कि टैक्स की कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती हैं। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। 3 लाख पर टैक्स लगेगा या नहीं, 7 लाख पर टैक्स लगेगा या नहीं, 7 के ऊपर इनकम जा रही है तो कितना टैक्स लगेगा, 7 के नीचे इनकम जा रही है तो कितना टैक्स लगेगा, इन सब को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि किस तरह से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है और कितनी इनकम यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ सीए श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या बताए गए हैं। अभी इस स्टेज पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो न्यू रिजीम में इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स बताए गए हैं। 3 लाख रुपए तक आपकी इनकम आती है तो कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% का टैक्स लगता है। 7 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है तो आपको 20,000 प्लस 10% ऑफ इनकम मोर देन ₹7 लाख कैलकुलेट करना होगा। मतलब जितनी भी इनकम आपकी 7 लाख के ऊपर जा रही है उसका 10% निकालेंगे और उसमें 20,000 को ऐड कर देंगे तो आपका टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। फिर है 10 लाख से 12 लाख का स्लैब। यहाँ पर है 50,000 प्लस 15% ऑन इनकम मोर देन ₹10 लाख। इसके बाद आता है 12 लाख से 15 लाख का स्लैब, जहाँ पर फॉर्मूला है 80,000 प्लस 20% ऑन इनकम मोर देन ₹12 लाख। इसके बाद लास्ट स्लैब आता है 15 लाख का। अगर इनकम 15 लाख से कितनी भी ऊपर जा रही है तो फॉर्मूला लगता है 1,40,000 प्लस 30% ऑन इनकम मोर देन ₹15 लाख। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम है 16 लाख की तो जितना भी अमाउंट आपका 15 लाख के ऊपर जा रहा है मतलब 1 लाख, तो 1 लाख का आप 30% निकालेंगे जो हो गया 30,000 और इसमें ऐड कर देंगे 1,40,000 तो टोटल हो गया 1,70,000। तो ये हो गया हमारा टैक्स का अमाउंट। तो ये है न्यू टैक्स रिजीम के इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर। तो सबसे पहला आता है कि 3 लाख रुपए की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो 3 लाख होती है हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। 3 लाख रुपए तक की इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होती है। यहाँ तक अगर हमारी इनकम आती है 2.5 लाख है या 2.25 लाख है या 3 लाख है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है और इतनी इनकम तक आईटीआर फाइलिंग भी कंपलसरी नहीं होती है। लेकिन कुछ सर्टेन केसेस हैं जहाँ पर आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, भले ही आपकी इनकम 3 लाख तक हो। तो वो कौन से केसेस हो सकते हैं? मान लेते हैं कि आपको टीडीएस का रिफंड लेना है। आपके एफडी पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, उसका आप रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। रिफंड लेने के लिए भले ही आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम की हो। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी इनकम है जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग से, क्रिप्टो से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी स्पेशल कैटेगरी इनकम्स के ऊपर टैक्स लगता है। इसके अलावा आपने सेल परचेज की है प्रॉपर्टी की, तब भी आपको आईटीआर ज़रूर फाइल करनी चाहिए। कोई हैवी अमाउंट, हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, आपने पैसा जमा करा है या निकाला है, तब भी आपको आईटीआर ज़रूर फाइल करनी चाहिए। वीज़ा लेना चाहते हैं आप या लोन लेना चाहते हैं तब भी आपको आईटीआर ज़रूर फाइल करनी चाहिए। तो ये हुई 3 लाख की बात, जो कि है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जहाँ पर इनकम एग्जेम्प्ट है अगर वो 3 लाख रुपए के अंदर आती है। अब दूसरा केस आता है हमारा कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये क्या चीज़ है? अब आते हैं हम 7 लाख पर। तो 7 लाख वाला जो फंडा है इसको समझने के लिए ज़रूरी है ये जानना कि 87A रिबेट क्या होता है।
सेक्शन 87A रिबेट, ये सेक्शन हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलता है और न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A कहता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आती है तो उस पर टैक्स तो बनता है, लेकिन सेक्शन 87A में हम आपको रिबेट दे देंगे और आपका टैक्स हम निल कर देंगे। इसी तरह से न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A कहता है कि आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स तो बनता है, लेकिन हम आपको सेक्शन 87A में रिबेट दे देंगे और कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं बनता है। 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बनता है और उसी हिसाब से बनता है जिस हिसाब से अभी हमने अपने टैक्स स्लैब रेट्स देखे थे। इसके लिए हमने क्या देखा था कि 3 लाख से 7 लाख रुपए के बीच में जिनकी इनकम आती है उनको 5% का टैक्स देना होता है। तो सेम फंडा यहाँ पर अप्लाई होता है। यहाँ पर आपको 5% का टैक्स लगता है, लेकिन सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाने की वजह से वो टैक्स निल हो जाता है। अब जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारी नेट टैक्सेबल इनकम है 4 लाख रुपए की। टैक्स की कैलकुलेशंस हमेशा नेट इनकम पर की जाती हैं, जो कि हमारी डिडक्शंस लेस करने के बाद आती है। ग्रॉस इनकम पर कभी भी टैक्स की कैलकुलेशंस नहीं की जाती हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी नेट इनकम है 4 लाख रुपए की। अब अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से जाते हैं तो 4 लाख की इनकम पर हमारा टैक्स बनता है 7,500 का। अब आपको अगर टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। तो हम साइट पर आ जाते हैं। ये है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। यहाँ पर हम एडवांस कैलकुलेटर में जाएंगे। यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। असेसमेंट ईयर है 25-26। यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है या न्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सारी कैटेगरीज मिलेंगी अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर आप इनकम डालकर और कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टैक्स बन रहा है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि हमारी इनकम है 4 लाख रुपए की। यहाँ से हम ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 लाख रुपए की इनकम पर हमारा टैक्स बन रहा है 7,500 रुपए का, लेकिन सेक्शन 87A के रिबेट की वजह से पूरे हमारे 7,500 यहाँ से लेस हो गए और हमारा इनकम टैक्स हो गया है 0। जो कि हमने अपनी स्लाइड में देखा कि नेट इनकम अगर हमारी 4 लाख रुपए है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से हमारा टैक्स बनता है 7,500 रुपए का, लेकिन रिबेट मिल जाने की वजह से हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। वहीं अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो यहाँ पर इसी इनकम पर 4 लाख रुपए की इनकम पर हमारा टैक्स बनता है 5,000 रुपए का, लेकिन सेक्शन 87A के रिबेट की वजह से हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, जिसको हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे न्यू टैक्स रिजीम तो हमारा टैक्स बना है 5,000 का और इसमें 87A रिबेट मिल गया 5,000 का, टैक्स हो गया 0। तो सेम इसी तरह से अगर हमारी नेट इनकम है 6 लाख रुपए की तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो यहाँ पर हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी इनकम 6 लाख हो गई, यानी कि 5 लाख तो क्रॉस कर गई। तो यहाँ पर जो हमारी टैक्स की कैलकुलेशंस होंगी वो टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ हम कर देंगे 6 लाख। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बन गया? 32,500 का टैक्स बन गया। कोई भी रिबेट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख को क्रॉस कर गई है और ये हमारा टैक्स का फाइनल अमाउंट होगा। इसी तरह से अगर हम न्यू रिजीम में जाते हैं तो न्यू रिजीम में क्योंकि लिमिट है 7 लाख रुपए की तो अभी हमें यहाँ पर रिबेट मिल जाएगा। चलते हैं फिर से कैलकुलेटर पर और यहाँ अब हम जाएंगे न्यू रिजीम पर। न्यू रिजीम में इसी इनकम पर हमारा टैक्स बना है 15,000 का, लेकिन क्योंकि सेक्शन 87A का रिबेट मिल गया 15,000 तक तो हमारा टैक्स हो गया 0। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारी इनकम 7 लाख रुपए तक है न्यू रिजीम में तो 0 टैक्स बनता है क्योंकि हमें 87A का रिबेट मिल जाता है। अब हम तीसरा केस लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी इनकम 7 लाख के ऊपर है
यानी कि हमारी नेट टैक्सेबल इनकम है 11 लाख रुपए की। अब क्योंकि हमारी इनकम 7 लाख को एक्सीड कर गई है, तो यहाँ पर हमें सेक्शन 87A का कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हमारी जो टैक्स की कैलकुलेशंस होंगी वो कैसे होंगी? वो हमारे स्लैब रेट के हिसाब से ही होंगी। फिर से हम अपनी स्लैब रेट की स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारी इनकम है 11 लाख रुपए की, तो हम आते हैं इस वाले स्लैब रेट में 10 लाख से लेकर के 12 लाख। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है? 50,000 प्लस 15% ऑन इनकम मोर देन 10 लाख। हमारी इनकम है 11 लाख की, मतलब 11 में से 10 गए 1 लाख, 1 लाख का हम 15% निकालेंगे 15,000 प्लस करेंगे 50,000, तो हो गया 65,000। मतलब कि 11 लाख की इनकम पर हमारा 65,000 का टैक्स बनेगा न्यू टैक्स रिजीम में, और कोई भी सेक्शन 87A का रिबेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्लैब रेट्स क्यों दिए गए हैं। अगर हमारी इनकम 7 लाख रुपए के नीचे आती है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि हमें 87A का रिबेट मिल जाता है। लेकिन अगर हमारी इनकम 7 लाख से ऊपर जाती है तो हमें 87A का रिबेट नहीं मिलता है, और जो ये टैक्स स्लैब रेट्स दिए गए हैं उसी हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ता है। शुरू की 3 लाख से 7 लाख की इनकम पर 5% लगेगा, 7 से 10 लाख की इनकम पर 10% लगेगा, 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% में लगेगा, और इसी तरह से सो ऑन। अब बहुत से लोग टैक्स कैलकुलेट करते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं कि उनकी इनकम है 15 लाख रुपए की, तो वो क्या करते हैं कि उस 15 लाख में से 7 लाख रुपए माइनस कर देते हैं, क्योंकि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो 15 में से वो 7 को माइनस कर देते हैं, बचा 8 लाख। उस 8 लाख के ऊपर वो टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये मेथड बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगर हमारी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर चली गई तो हमें टैक्स की कैलकुलेशंस स्लैब रेट के हिसाब से करनी होती हैं, और हमें उसमें कोई भी डिडक्शन करने का या रिबेट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। फिर भी अगर आपको यहाँ स्लैब रेट में कोई भी कन्फ्यूजन है या आप टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप इनकम टैक्स की साइट पर चले जाएँ। वहाँ से आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ करके बहुत आसानी से अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।